हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको स्टार्ट करना है महारस वर्ग का चौथा द्रव्य या चौथा टॉपिक जो कि है विमल। तो इसके पहले हमने 3 द्रव्य पढ़ लिए हैं महारस वर्ग के, जो कि है पहला अभ्रक, दूसरा वैक्रांत और तीसरा माक्षिक। तो अगर आपने इन तीनों द्रव्य पे वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विमल। इसको आयरन पाराइट बोलते हैं या Fe2S3। ठीक है, तो इसका हिंदी और जो संस्कृत में नाम है वो विमल है। इंग्लिश में अंग्रेजी में इसको आयरन पायराइड बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है या केमिकल फार्मूला कह सकते हैं जो कि है Fe2S3। ठीक, इसका काठिन्य जो है वो 6 to 6.5 है। काठिन्य मतलब यहाँ पे हार्डनेस, ठीक है, वो 6 to 6.5 है। और जो स्पेसिफिक विशिष्ट गुरुत्व है इसका ये है 5 से 5.2। ठीक, अब देखते हैं विमल का इतिहास। तो रसावरव से लेकर बाद के सभी ग्रंथों में विमल का उल्लेख मिलता है। तो रसावरव के बाद जितने भी ग्रंथ हैं उसमें विमल का उल्लेख मिलता है। ठीक, उसमें विमल सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारा विमल का प्राप्ति स्थान। तो विमल जो है वो असम, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार और तापी नदी के समीप के पर्वतों में प्राप्त होता है। ठीक है, जो इस विमल जो है वो तापी नदी के समीप मिलता है और असम, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा और बंगाल में मिलता है। और झारखंड या बिहार के जो बॉर्डर है वहाँ पे सिंहभूमि एवं हजारीबाग जिले में मिलता है। सिंहभूमि और हजारीबाग जिले में जो विमल का प्राप्ति स्थान है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विमल के भेद। तो इसका जो श्लोक दिया गया है रसरत्न समुच्चय अध्याय 2 में वो ये है कि विमलस त्रिविधा प्रोक्ता हेमादास्तार पूर्वका। विमलस त्रिविधा प्रोक्तो हेमादस्तार पूर्वकः तृतीय कांस विमलस तत्तत् कान्त्याः सा लक्ष्यते। तृतीय कांस विमलस तत्तत् कान्त्याः सा लक्ष्यते। ठीक है, अर्थात विमल के 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हेम विमल, दूसरा है रौप्य विमल और तीसरा है हमारा कांस विमल। ठीक है, तो इस प्रकार विमल के 3 भेद है या 3 प्रकार होते हैं। जो हेम विमल है वो पीत वर्ण का हेम क्रिया हेतु श्रेष्ठम होता है। रौप्य विमल जो है हमारा वो श्वेत वर्ण का होता है और रजत कर्म हेतु श्रेष्ठतर होता है। ठीक, कांस जो है कांस विमल वो रक्त वर्ण का होता है और औषधि कार्य हेतु श्रेष्ठ होता है। तो जो हेम विमल हो गया वो हमारा पीत वर्ण का हो गया और हेम क्रिया में श्रेष्ठम होता है। रौप्य जो विमल हो गया वो हमारा श्वेत वर्ण का हो गया जो कि रजत कर्म हेतु श्रेष्ठतर होता है। और कांस विमल जो हो गया हमारा वो रक्त वर्ण का होता है और औषधि कार्य हेतु में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्राह विमल। ठीक है, तो इसका जो श्लोक दिया है रसरत्न समुच्चय अध्याय 2 में श्लोक संख्या 90 में, जो कि है वर्तुला कोण संयुक्ता स्निग्धश्चा फलकान्विता मारुतपित्तहरो वृष्यो विमलो अति रसायना। एक बार फिर से, वर्तुला कोण संयुक्ता स्निग्धश्चा फलकान्विता मारुतपित्तहरो वृष्यो विमलो अति रसायना। ठीक है, अर्थ जो हो गया इसका कि विमल जो होता है वो वर्तुल होता है, स्निग्ध होता है, कोण संयुक्त होता है मतलब कोण युक्त होता है, फल युक्त होता है, ये फल युक्त हो गया। ठीक है, और यह जो होता है मारुत पित्तहर मतलब वात और पित्त नाशक होता है, वृष्य होता है और रसायन में श्रेष्ठ होता है। तो एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, विमल जो होता है वो वर्तुल होता है, स्निग्ध होता है, कोण युक्त होता है और फलयुक्त होता है। और ऐसा ही विमल श्रेष्ठ माना जाता है या ग्राह्य विमल माना जाता है। और जो
ये विमल है वो मारुत पित्तहार मतलब वात पित्त नाशक होता है, वृक्ष होता है और अति मतलब रसायन में श्रेष्ठ होता है। ठीक, ये हो गया ग्राह्य विमल के लक्षण। अब देखते हैं हम विमल का भौतिक स्वरूप। तो विमल के बड़े बड़े दानों की आकृति जो होती है वो 6 या 8 पहलुओं में होती है। इसमें लौह के प्रत्येक परमाणु के साथ गंधक के 2 परमाणु संयुक्त होते हैं। अगर लौह का एक परमाणु है तो गंधक का 2 परमाणु एक साथ रहेंगे। ठीक, तीव्र अग्नि पर गर्म करने पर गंधक जलकर अपनी गंध छोड़ देता है। अगर हमको विमल को हीट देते हैं तो जो इसमें गंधक रहता है वो जलकर अपनी गंध छोड़ देता है। और कसौटी पर अगर हम घिसते हैं तो काली एवं सफ़ेद रेखा बन जाती है विमल की, कसौटी पर घिसने पर। इसे हम क्यूबिक सल्फाइड ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिक स्वरूप विमल का। इसमें आकृति जो होती है इसमें इसकी 6 या 8 पहलुओं में होती है और लौह एवं गंधक परमाणु से युक्त होता है, जिसमें लौह का 1 परमाणु होता है और गंधक का 2 परमाणु, और इसे क्यूबिक सल्फाइड ऑफ आयरन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विमल शोधन।